नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दीपा। जैसा कि आप टाइटल देख के समझ ही गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ऐसे यूट्यूबर हैं जो सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा से बात करने का दावा करते हैं। ऐसा बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं। मैं ये वीडियो बहुत पहले अपलोड करने वाली थी, बट मुझे कुछ लोगों के बारे में जानना था, इसलिए थोड़ा टाइम लगा। सबसे पहले मैं तो स्टीव हॉक के बारे में बात करूंगी। मैंने उनकी वीडियो देखी, आप लोगों ने भी देखी होगी। उनका दावा था कि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा से बात किया है। मैंने जब उनके खुद का वीडियो देखा और उनके कुछ आर्टिकल पढ़ते और कुछ वीडियो ऐसे देखे और सामने आया उनकी हकीकत कि वो खुद एक फेक हैं। तो जो फेक है उनके बारे में तो किसी भी तरह का बात करना बनता नहीं है, तो उसे हटाते हैं। दूसरा आता है हमारे इंडियंस पैरानॉर्मल जो एक्सपर्ट हैं, उनकी मैं बात करती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि उनका नॉलेज अधूरा है, बहुत एक्सपर्ट हैं, बहुत नॉलेज भी रखते हैं। पैरानॉर्मल एक्टिविटी के द्वारा क्या होता है, जो पैरामीटर होता है, जो आत्मा है, उनकी जो वॉइस की फ्रिक्वेंसी होती है बहुत ही कम होती है। तो वो जो वॉइस को जिसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ही कम है, वो पैरामीटर के द्वारा कैच करते हैं और वही वॉइस हमें सुनाई देती है। लेकिन यहाँ ये गलत हो जाता है कि उसका एक सीरियल तरीके से चलाया है कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि आप एक डेली सोप की तरह इसे चला रहे हैं, या तो आपने एक कैरेक्टर बना रखा है और उसे आप लोगों के सामने परोस रहे हैं। तीसरा, कुछ ऐसे पंडित हैं या मेडिटेशन करने वाले हैं, उन्होंने ऐसा वीडियो अपलोड किया है कि स्पिरिचुअल गाइडलाइन के द्वारा आपको वहाँ लेके जाते हैं, आप उनसे बात करते हैं। बहुत सारी ऐसी वीडियो। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए मैंने अभी ये ज़रूरी समझा। इससे पहले मेरे माइंड में ऐसा टॉपिक आया नहीं था कि इस बारे में मैं बोलूँ, लेकिन अभी जो टाइम चल रहा है तो मुझे लगा कि इस पे एक वीडियो बनानी चाहिए, जो कि एक सच है। और अगर आप इस सच को जान लेते हैं तो आप बहुत चीज़ों से बच सकते हैं। बस यही है कि गलत फहमी में आप ना जाइए, इस पर्पज़ से मैंने ये वीडियो बनाया है। बस यही एक गुजारिश है, रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों तक पहुँचे। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ताकि और भी मैं वीडियो जो सच है वो सामने ला सकूं। मेरे ऐसा तो ये टॉपिक अलग है, मेडिटेशन से रिलेटेड है, मैं वो बना चुकी हूँ। मेडिटेशन से रिलेटेड और भी बनाना चाहती थी, पर ये टॉपिक कुछ अलग हटके था, इसलिए मैंने सच सामने लाने के लिए अभी ये वीडियो बनाया है। तो जानते हैं क्या ये पॉसिबल है? चलिए सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आप कभी बेहोश हुए हैं और उसी दौरान आपकी मौत हो जाती है, तो क्या आपको वाकई में याद होगा कि आप इस दुनिया में थे भी या नहीं, फिर कहाँ पहुँच गए? बिल्कुल याद नहीं होगा, क्योंकि जब आप होश में आते हैं तब आपका क्वेश्चन मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, ये होता है। जब आप जिंदा हैं तब ये हाल है, मर जाएंगे तो इस दुनिया का और उस दुनिया का क्या भान होगा आपको? नहीं होगा। उसके लिए आपकी चेतना का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है कि आपका पिछला जन्म कैसा था वो याद रखने के लिए आपका चेतना का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ऐसे योगी आए हैं, उनका जो माइंड स्ट्रांग है, आत्मा स्ट्रांग है, चेतना जो स्ट्रांग है, उनको भी अपना पिछला जन्म याद नहीं है, तो इनको कैसे रह गया? सुशांत सिंह से ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपने सुसाइड किया, किससे किया, क्या हुआ, ये सारे क्वेश्चन का वो जवाब दे रहे हैं। ये पॉसिबल है क्या? बिल्कुल नहीं है।
अगर वो सूक्ष्म शरीर वाकई में बात करना चाहती तो वो सामने आ जाती, क्योंकि उसमें इतना पावर होता है, आपको बुलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि ऐसा एक्सपीरियंस हमारे साथ हो चुका है। अगर आप किसी को बुलाना चाहते हैं, ऐसा होता भी है, बुलाते भी हैं, बातें भी होती हैं, लेकिन वो गलत चीज़ होती है, क्योंकि सबका एक जर्नी होती है। वो इस जर्नी से निकल के उस जर्नी की ओर चले गए हैं। तो जो वीडियो मैंने देखा उसमें ये था गाइडलाइन में कि कुछ लोगों का ये क्वेश्चन था कि अगर हम वहाँ जाते हैं मेडिटेशन के थ्रू तो क्या वापस आ सकते हैं, कौन हमें वापस लेके आएगा, अगर हम करते करते ऐसे ही पड़े रहे तो कोई हमें डेड बॉडी समझ ना ले, हमें जला ना दे, ये सारे क्वेश्चन थे। तो मुझे लगा कि हाँ, इसकी सच्चाई के लिए मुझे एक वीडियो बनानी चाहिए। तो जानिए इसका सच क्या है। देखिए, मैंने एक उदाहरण दिया बेहोशी का कि आपको याद रहता है, बिल्कुल नहीं याद रहता है, ठीक है। दूसरा कि आपने अपनी अभी तक की लाइफ में खुद के सूक्ष्म शरीर से क्या बातें की हैं, नहीं की हैं। एक्चुअली सूक्ष्म शरीर होता है, शायद आपको पता भी नहीं होगा, बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं होगा, जो मेडिटेशन करते हैं उनको पता है, लेकिन बाकी लोगों को तो पता नहीं है कि ये क्या चीज़ है। वो सिर्फ जो दिखता है उसी पे यकीन रखते हैं। तो अगर जब तक आप अपने सूक्ष्म शरीर को नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं, तो दूसरे के सूक्ष्म शरीर को कैसे जान सकते हैं, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे महसूस कर सकते हैं, ये इम्पॉसिबल है। तो सबसे पहले मेडिटेशन के द्वारा आप अपने सूक्ष्म शरीर तक पहुंच सकते हैं। वहाँ तक पहुँचने में टाइम लगता है, कितना टाइम लगता है वो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। जब आप इस चीज़ को अच्छे से समझ जाते हैं कि ये क्या चीज़ है, किस लेवल पे काम करता है, और कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने आती हैं जो उस दुनिया से, उस सूक्ष्म शरीर से जुड़ी हुई हैं, तब ये बातें आपको समझ में आनी शुरू होती हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ शेयर करना चाहूँगी। जैसे मान लीजिए कोई मेडिटेशन सीख रहा है, उसको टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा वो ना तो वो खुद जानता है, उसको पता नहीं है कि कितना टाइम लगेगा इस चीज़ में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में, उसमें माइंड डिस्टर्ब रहता है। उसका पिछला रिकॉर्ड मतलब आपका पिछले जन्म का कर्म है जो उसे बढ़ने देगा या नहीं देगा, उस पर ये सब चीज़ आधारित रहती हैं, डिपेंड करती हैं। तो मैं अपनी बात करूं तो मुझे मेडिटेशन गॉड गिफ्टेड मिला है। तो यहाँ तो कोई मिलावट वाली बात नहीं होती है, ना मैं कोई साधु संत हूँ, ना कुछ ये है, ना मैंने किसी से दीक्षा ली है जो मिलावटी बात करूँ। हाँ, मैंने जब मेरे को होश आया कि ये चीज़ मेडिटेशन है, गॉड गिफ्टेड है, तो जाहिर सी बात है बचपन से ये चीज़ है, लेकिन समझने में तो टाइम लगेगा कि ये क्या चीज़ थी, क्या चीज़ है। तो उसको समझने के लिए बहुत सारे मैंने आर्टिकल पढ़े हैं, सेंटर गई हूँ, तब मुझे सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान आया कि अपनी चेतना से बढ़कर कोई गुरु हो ही नहीं सकता, ठीक है। क्योंकि जो आपको सिखाएगा वो शब्दों के थ्रू सिखाएगा, और जहाँ आपको जो चेतना सिखा रही है वो आपकी आत्मा और वो परमात्मा सिखा रहा है, तो कहीं भी मिलावट वाली बात नहीं होती है। तो इसकी सच्चाई मैं बता रही हूँ कि क्या होता है। आप कनेक्ट कर सकते हैं किसी से भी, ठीक है। किसी से करना या वो खुद आ जाना, दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। हम कनेक्ट करते हैं तो मतलब उसे डिस्टर्ब कर रहे हैं, अगर वो कनेक्ट कर रहे हैं तो हमें वो डिस्टर्ब कर रहे हैं। लेकिन अगर आप उनकी बातों को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, और वो कुछ कहना चाहते हैं, परेशान हैं, तो आप उसे कनेक्ट करके, अलाउ करके आप उनसे बात कर सकते हैं। तो ये पॉसिबल है अगर आप अपने सूक्ष्म शरीर को समझते हैं, जानते हैं, तो ही आप दूसरे के आत्मा से कनेक्ट हो सकते हैं। ये बहुत ही आसान है, साधना है, लेकिन जितना आसान है उतना मुश्किल भी है। इन सब से दूर ही रहें तो अच्छा है, क्योंकि मेरे ऐसे कई क्लाइंट हैं जो मेडिटेशन कर रहे थे और ऐसी स्थिति में पहुँचे जहाँ उनका माइंड शांत तो था ही, लेकिन डिस्टर्ब भी उतना ही था।
क्योंकि उस दुनिया में और इस दुनिया में बहुत फ़र्क है, और इन दोनों के बीच में अगर किसी ने बैलेंस नहीं किया तो उसका ये लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, उसका कॉन्फिडेंस हमेशा के लिए चला जाएगा। अगर उसको सही गाइडलाइन नहीं मिला तो उसे उभारना बहुत ही मुश्किल है, लगभग इम्पॉसिबल सी चीज़ है, क्योंकि मैंने ऐसे क्लाइंट को हैंडल किया हुआ है और मैं जानती हूँ। मैं अपनी बात करूँ तो ऐसे कई वाक़ये हुए हैं मेरे साथ, जिनमें से एक किस्सा मैं सुनाना चाहूँगी आप लोगों को। कि एक बार मैं अपने रिलेटिव के यहाँ गई, वहाँ रात का टाइम था, तो मुझे कुछ ऐसे आभास हुए, कुछ संकेत उनकी तरफ से आया कि मैं उनसे बात करूं, क्योंकि वो लोग उन्हीं से कनेक्ट होते हैं जो वो समझ जाते हैं कि ये हमसे बात कर सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, तो वो उनको वो आभास देते हैं, संकेत देते हैं। तब मैंने एक दो बार उनको इग्नोर किया था कि नहीं, मैं यहाँ बात नहीं कर सकती। फिर जैसे ही रात बीतती गई, फिर उन्होंने फिर से संकेत दिया मुझे, मैंने फिर उन्हें अलाउ किया और फिर उनके साथ बात करना शुरू किया। देखिए, जब तक कन्वर्सेशन नहीं होता है, मन में कहीं ना कहीं डर होता है कि पता नहीं किस तरह की आत्मा है क्या नहीं है, तो वो थोड़ा सा रहता है। लेकिन जैसे ही आप उनसे कनेक्ट हो जाते हैं और हेल्दी कन्वर्सेशन चलता है, तो वो डर कहीं भी नहीं रहता। हम आप जैसे बात कर रहे हैं वैसा ही कन्वर्सेशन होता है, इवन हंसी मजाक भी होता है उस बीच में। तो ये सारे एक्सपीरियंस मैंने गेन किए हैं, और जब उनको हटाना होता है, उन्होंने इस दौरान मुझसे बहुत सारी बातें की कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। जहाँ वो रहते थे, जो मेरे रिलेटिव रहते थे, वो उनका घर था और उनकी मृत्यु वो दादी पोते की जोड़ी थी और उनकी मृत्यु एक्सीडेंट से हुई थी। ये सारी बातें उन्होंने मुझे बताई, और उनका जो फैमिली है वो कनाडा में शिफ्ट हो गया है, ये भी उन्होंने बताया, सब चीज़ शेयर किया मुझसे। और उनको वो चाहते थे कि मैं उनसे बातें करते ही रहूं। उन्होंने कहा कि आपके साथ हमें बात करना बहुत पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है कि कोई हमारी बात सुन रहा है, समझ रहा है। मैंने कहा देखिए, जो हो गया सो हो गया, आपकी अलग दुनिया है, मेरी अलग दुनिया है, किसी को कभी डिस्टर्ब मत कीजिए, आप अपने में रहिए। अगर आपको मुक्ति नहीं मिली है तो आप उसे बताइए। फिर उन्होंने बताया, बहुत सारी चीज़ें हुई, उस हिसाब से हमारी बातचीत चलती रही। तो जो बातें हुई और उनसे कनेक्शन अगर तोड़ना है, आपको अलग होना है, तो आप ऐसे इग्नोर करके उनसे हट नहीं सकते, क्योंकि उनका जो सोच होता है वो थोड़ा चिड़चिड़ापन भी होता है उनके में, कि आप ज़बरदस्ती नहीं जा सकते हमें छोड़ के। तो उनको बड़े प्यार से समझा के, हंसी मजाक से आप कनेक्शन आप तोड़ेंगे वहाँ से। तो इसी तरीके से मैंने उनको अलग कर दिया। जैसे ही सुबह हुई, मैंने ये सारा चीज़ जो मेरे साथ हुआ था रात को, जो सारी चीज़ें हुई थी रात को, वो मैंने अपने रिलेटिव को बताया। तब उन्होंने कहा था कि दीपा, ये सारी बातें आपको कैसे पता चली? आपको यहाँ के बारे में तो हमने कभी जिक्र नहीं किया ना, तुम कभी इधर आई हो ज़्यादा, तो कैसे पता चला? तो मैंने कहा मुझे ये सारी चीज़ें रात को पता चली और ऐसा ऐसा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही है, और यही उनका घर है और ऐसा ऐसा चीज़ उनके साथ हुई थी। तो देखिए, इसमें चलो मैं ये अगर ये मान लूँ आपके सामने ये कहूँ कि हो सकता है धोखा है, हुआ होगा, सपने में भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा सपना भी क्यों और ऐसी हकीकत भी क्यों? जो सामने वाला भी तो बोल रहा है कि ये सब चीज़ सही था। तो ऐसा होता है कि जो सूक्ष्म शरीर जो आत्मा के रूप में है, वो अगर आपको सामने वाले को समझता है कि ये हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, बात समझ सकते हैं हमारी, तो वो खुद ब खुद सामने आ जाते हैं। बस उनको आपको अलाउ करना होगा, तो उस हिसाब से बातें चलती हैं। इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि देखिए हर एक का सफ़र होता है, हम भी एक आत्मा है, बस ये धारण किए हुए हैं शरीर को, इसलिए हमें ये शरीर दिख रहा है। अगर ये स्थूल शरीर चला जाएगा तो सूक्ष्म शरीर ही यात्रा करेगा सब जगह, इस लोक से उस लोक तक। तो कोई भी आत्मा है, चाहे हम हो चाहे जो शरीर छोड़ चुका है, हर एक की एक जर्नी है, यात्रा है, वो उसको तय करेगा। मान लीजिए कि सुशांत सिंह जब
ख़त्म हुए, हमें इमोशनल बहुत फील हो रहा है, हमें बहुत दुख हो रहा है, इस दुनिया से जुड़े हैं, तब तक ठीक है। अगर मान लीजिए किसी फोर्सफुली उससे कोई बुला रहा है, बात करना चाह रहा है, तो अगर वहाँ से वो वापस आते हैं, मान लीजिए वहाँ कोई उससे कनेक्टेड है, वहाँ की उसकी खुद की लाइफ है, तो क्या वहाँ के लोग परेशान नहीं होंगे? क्या वो खुद परेशान नहीं होंगे? तो डिस्टर्ब होना या करना ये अच्छी बात नहीं है। कोई हमें डिस्टर्ब करता है तो हमें पसंद नहीं आता है, तो क्या आपको लगता है कि हम उनको डिस्टर्ब करें और उनको पसंद आए? नहीं। तो जो जहाँ जो चीज़ है उसे वहीं रहने दीजिए, उसे वहीं शांति से रेस्ट करने दीजिए, अपना काम करने दीजिए। अगर आप ये समझते हैं कि आप इस लाइफ में यहाँ धरती पर आए हैं, आपका जन्म किस लिए हुआ है, आपकी यात्रा क्या है, तो आप इस चीज़ को समझ जाएंगे। हर किसी की एक यात्रा होती है, उसको पूरा करके वो जाता है। अगर अधूरा छूट गया है तो वो वापस आता है, ठीक है। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद ही यही था कि ये फालतू के जो वीडियो हैं कि आप उनसे बात करो, उनसे बात करो, तो इसमें फंसने जैसी बात हो जाएगी। अगर कुछ पाना ही है, देखिए इस लालच से सीखेंगे मेडिटेशन की हमें उससे बात करना, उससे कनेक्ट करना है, हमारे जो प्रिय हैं कोई भी है उनसे कनेक्ट होना, इस लालच में आप मेडिटेशन सीखेंगे तो आप उस चीज़ को कभी पा ही नहीं सकते। बल्कि मैं ये कहूँगी उस चक्कर में अगर आप जाएंगे तो अपने आप को भी खो देंगे। पाना है तो आप मेडिटेशन सीखिए, आप अपने अंदर जाइए। जब आप अपने अंदर जाएंगे, अपनी यात्रा करेंगे, तो सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। आपको किसी गुरु या फिलोसोफर या ऐसी कोई वीडियो की ज़रूरत न पड़ेगी। आपको खुद ब खुद सबके आंसर एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो इन सब ढकोसलाबाजी से बचिए और जो सही है उस पर अमल कीजिए, उसको फॉलो कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। इससे आपका सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, किससे बात करना है, किससे नहीं करना है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्योंकि इसमें बैलेंस करना बहुत मुश्किल है। मैंने क्या कहा कि मुझे गॉड गिफ्टेड मिला है, उसका परमात्मा का शुक्रिया अदा मैं करती हूँ कि मुझे गॉड गिफ्टेड मिला है। तो देखिए जो गॉड गिफ्टेड मिला है उसके बावजूद भी कभी कभी इस दुनिया में मुझे बैलेंस करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो दुनिया बहुत ही अच्छी है। जैसे हम आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं वैसे ही जैसे हम देख रहे हैं, तो मेडिटेशन के जरिए से हम वहाँ की चीज़ों को इससे भी ज़्यादा क्लियर रूप से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। हाँ, हम आपकी तरह ये मुंह चलाकर बात नहीं करते, फिर भी वहाँ की आवाज़ को, वहाँ के लोगों के जो फीलिंग है, जो आवाज़ है, जो वो बोलना चाहते हैं, एकदम क्लियर आपको सुनाई देगी। वो तभी जब आप खुद सूक्ष्म शरीर को अपना समझते हैं, तब आप दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी ये सब नील है, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी वीडियो के चक्कर में मत आइए, मेडिटेशन कीजिए और अपनी दुनिया में मस्त रहिए, दूसरे की दुनिया को डिस्टर्ब मत कीजिए, क्योंकि आपको कोई डिस्टर्ब करेगा तो आप परेशान हो जाओगे। तो ऐसा कई वाक़या आते हैं हमारे सामने कि किसी की डेथ हो जाती है। मैं वहाँ जाना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है वो सूक्ष्म हो चुके हैं, तो वो सूक्ष्म हमेशा उसी को ही तलाशते हैं जो सूक्ष्म को समझ सकता है। तो वो सारी चीज़ें आहटें जो महसूस होती हैं, जितना इजी लगता है वो उतना इजी है नहीं, हम भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो हम इससे बचना चाहते हैं, इसलिए हम जाना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। तो इनसे जितना दूर हो सके उतना दूर हुई है। हाँ, लगता है कि वो परेशान है, कुछ कहना चाहती हैं, बार बार वो रिपीट हो रहा है, तो आप उन्हें अलाउ कीजिए और बात कीजिए, इसमें कोई नुकसान नहीं है। जैसे हमारी आत्मा की एनर्जी है, वैसे सेम वो एनर्जी है, कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। हाँ, लेकिन आपको वो जो प्रोटेक्शन होता है अपने आप के लिए वो करना पड़ता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई डिस्टर्ब माइंड का हो गया तो वो परेशान कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, ताकि लोगों को सच में पता चल सके कि आप कैसे आत्मा से कनेक्ट हो सकते हैं, कैसे ये पॉसिबल है, सच क्या है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके।
अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।